हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी विद स्टार। तो आज हम लोग करने वाले हैं अलजेब्रा का पार्ट नंबर 40। इससे पहले आप लोग पार्ट नंबर 39 तक देख चुके होंगे। अगर जो भी स्टूडेंट न्यू हैं और वो इसी पार्ट को अभी तुरंत देख रहे हैं ना, तो वो जाके कृपया पार्ट नंबर 1 से देखिए। आपको हो सकता है थोड़ा सा वीडियो क्वालिटी अच्छा ना हो, लेकिन आपको एक एक कंटेंट जो होगा ना एकदम बहुत ही अच्छा मिलने वाला है, ठीक है ना। और इसके बाद हम इतना गारंटी लेते हैं, आप कहीं से भी कुछ भी पढ़िए, इससे ज़्यादा डिटेल कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है ना। और हम जो यहाँ पढ़ा रहे हैं ना, आपको एकदम जीरो से लेके एग्ज़ाम लेवल तो पढ़ाएंगे ही, और उससे थोड़ा सा ऊपर भी पढ़ाएंगे, ताकि एग्ज़ाम में इन फ्यूचर कभी भी कुछ भी थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है क्वेश्चन में, यानी कुछ एक्स्ट्रा मतलब क्वेश्चन में कंसेप्ट का यूज़ कर दे तो आपसे बने, ठीक ना, कोई प्रॉब्लम ना हो। क्लियर है? तो चलिए, तो आज हम लोग करने वाले हैं टाइप नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 32। और ये क्वेश्चन आपको पार्ट नंबर 39 में दिया गया था बनाने के लिए, और आप लोग कमेंट भी किए थे और आपका आंसर भी सही था। क्लियर? तो चलिए, इसमें हम देखने वाले हैं इसका सोल्यूशन आखिरकार होगा कैसे। क्लियर ना? तो देखिए ध्यान से, आप इस तीनों को ध्यान से देखिएगा। अगर आप इस तीनों को ध्यान से देखते हैं ना, तो आप यहाँ पे तुरंत बोलिएगा सर x⁻⁶ का मान कितना होगा? -1। ये क्यों होगा, कैसे होगा, इसको डिटेल में जानने के लिए आपको पिछला वीडियो देखना पड़ेगा। लेकिन मेरे को ये याद था x⁻⁶ बराबर -1 होगा? नहीं याद था, मेरे को कंसेप्ट पता है। एक बार हम बिना लिखे हुए, थोड़ा सा लिखे हुए, एक बार कंसेप्ट जल्दी बदला देते हैं। अगर आपको डिटेल में जानना है तो आपको वीडियो नंबर 39 देखना पड़ेगा। क्लियर? तो चलिए जल्दी हम देख लेते हैं इसको। हम x⁻⁶ बराबर -1 क्यों लिख दिए? अभी तक तो मेरे को ये आता था ना, x⁻³ बराबर +1 या -1 होता था, लेकिन यहाँ 3 क्यों नहीं लिखे, 6 ही क्यों लिखे? इसके लिए आपको पार्ट नंबर 39 देखना पड़ेगा, लेकिन अभी हम जल्दी से देख लेते हैं। आप तुरंत सोचिएगा, अगर ये सब आता है ना, तो आपको इतना पता होना चाहिए AQ + BQ का फार्मूला बनता है। खासकर यहाँ पे AQ + BQ का फार्मूला कब बनेगा? जब यहाँ पे 1 या -1 होता, 1 होता प्लस में यहाँ पे, तो AQ + BQ का फार्मूला बनता। अगर -1 होता तो AQ - BQ का फार्मूला बनता। लेकिन यहाँ पे √3 है, यहाँ पे √3 प्लस में हो या माइनस में हो, किसी में भी हो, लेकिन आपको AQ + BQ का ही फार्मूला यूज़ होगा यहाँ पे। इतना तो समझ में आ रहा है ना। और आपको एक चीज़ भी और पता होना चाहिए, जो AQ + BQ जब इस फार्मूले पे इसको अप्लाई करते हैं ना, तो यहाँ पे इसका मान कितने के बराबर हो जाता है? 0 के बराबर हो जाता है। क्लियर है? क्यों होता है वो आपको पिछला वीडियो में पता चल जाएगा। तो अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा। अब बोलिएगा सर, अगर यहाँ पे हम भिन्न का जोड़ डायरेक्ट कर लेते हैं तो ये बनेगा x²। ये भिन्न का जोड़ कीजिए या फिर दोनों तरफ x से गुना कीजिए, तो ये बनेगा x² + 1 बराबर √3x। क्या बनेगा? √3x। अगर आप इस चीज़ को इस फार्मूले पे अप्लाई करते हैं ना, तो ये फार्मूला पे ये चीज़ नहीं आएगा, ये फार्मूले का फॉर्म नहीं बना। क्लियर है? अब हम ज़्यादा लिख के नहीं बताएंगे, देखना है तो पीछे देखिए। तो अब आते हैं आगे। अगर नहीं बना तब कैसे करेंगे? तो आपको पता होगा, हम बताए थे, दोनों तरफ पहले स्क्वायर कर लेंगे, तब जाके भिन्न का जोड़ या दोनों तरफ कुछ भी हम करेंगे। तो देखिए यहाँ पे अगर दोनों तरफ हम लोग स्क्वायर कर लेते तो ये बनता आपका x² + 1/x² बराबर √3² - 2। तो ये क्या बन जाता? बराबर में √3² 3 और -2, यानी कि x² + 1/x² बराबर कितना होता? 1 होता। अगर ये 1 होता, उसके बाद हम कर लेते भिन्न का जोड़, या फिर दोनों तरफ x² से गुना कर लेते। अगर x² से गुना कर लेते तो क्या आता मेरे को? ध्यान से देखिएगा, एक बार लिख देते थोड़ा सा। x² + 1/x² का मान कितना आता? 1 आता। तो अब इस फार्मूले पे ला सकते थे। क्यों ला सकते थे? सो देखिएगा, अब तो हम भिन्न का जोड़ कर सकते हैं ना, तो भिन्न का जोड़ कैसे करेंगे? तो आप बोलिएगा सर, दोनों तरफ अपन क्या करने वाले हैं? x² से गुना कर दे, या फिर LCM ले लेंगे, फिर कुछ भी कर सकते हैं। तो बोलिएगा सर, यहाँ पे हो जाएगा x⁻⁴ + 1 बराबर x²। क्या समझ में आया? तो आप इसको इस टाइप से लिख सकते थे ना, x² का स्क्वायर। ध्यान से देखिएगा, x² का स्क्वायर, x के पावर 4 को लिखिएगा x² का स्क्वायर प्लस, सॉरी, x² को इधर कीजिएगा तो माइनस में आएगा, माइनस में x², और इसके साथ गुना में एक तो लिख सकते थे ना, और प्लस ये 1 है, तो इधर कितना बच गया आपका? 0। तो देखिए इस फॉर्मूले में क्या होता है? a + b × a² - ab + b²। तो क्या यही तो है? a का मान है यहाँ पे x² का स्क्वायर, यानी a² - a × b +
b का स्क्वायर, अब 1 का पावर कुछ भी लिखिए, 1 का स्क्वायर लिखिए, कुछ भी चलेगा, और यहाँ पर भी आप स्क्वायर डाल सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखिए इसका मान 0 हो गया, तो यहाँ पे 1 का मान 0, तो इस पूरे का मान 0। अभी हम आपको शॉर्टकट में जल्दी जल्दी रिवाइज करवा रहे हैं, क्लियर ना। तो अब क्या बोलिएगा सर, यहाँ पे x का a का मान कितना है, एक्स स्क्वायर, a का मान है एक्स स्क्वायर यानी a का पावर 3 प्लस b का मान कितना 1 का स्क्वायर, 1 का पावर कुछ भी रखिएगा तो 1 ही होगा, और बराबर 0। तो ये क्या बन गया आपका x का पावर 6 प्लस 1 बराबर 0, क्लियर है, 1 बराबर 0। तो यहाँ से x रेज़ टू पावर 6 का मान माइनस नहीं 1 नहीं आया, तो आप तुरंत ना सोचते अच्छा बराबर √3 आया, इसका मतलब ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला बनेगा। तो पहले दोनों तरफ स्क्वायर कर लेते, अगर दोनों तरफ स्क्वायर कर लेते तो a का मान यहाँ पे क्या बनता एक्स स्क्वायर, तो यानी एक्स ए का मान एक्स स्क्वायर यानी एक्स रेज़ टू पावर 6, और बी का मान 1 बनता, तुरंत मन में ही करते, बी का मान 1 बनता तो 1 तो बराबर 0। तो हम इतना एग्जाम में कुछ नहीं कर रहे होते, डायरेक्ट ये चीज़ आता तो मेरे माइंड में कैसे आता, आप लोग ये चीज़ देख चुके हैं। हम तुरंत सोचते अच्छा बराबर प्लस माइनस √3 कुछ भी हो या फिर ये हो या फिर ये हो, तो तुरंत हम सोचेंगे यहाँ से ए का मान आएगा एक्स स्क्वायर, कितना आएगा एक्स स्क्वायर, ये बनेगा ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला, तो ए क्यू लिख देते, और प्लस बी का मान कितना होगा 1 का पावर कुछ भी लिखिए 1 आएगा बराबर 0, यानी एक्स रेज़ टू पावर 6 का मान यहाँ से कितना आएगा 1 आएगा। जब आप बार बार बनाइएगा ना तो डायरेक्ट आप ये लिखिएगा, लेकिन हम बार बार कहते हैं आपको डायरेक्ट ये मत याद रखिए, आप ऐसे जाइए, ठीक है। जब आप बार बार कंसेप्ट अप्लाई कीजिएगा ना तो आपको ऑटोमेटिकली ध्यान में रहेगा, आप डायरेक्ट इसको मत याद कीजिएगा, हम बार बार बोलते हैं इसको आप डायरेक्ट मत याद कीजिएगा, ऐसा रहेगा ऐसा रहेगा ऐसा रहेगा, तो हम याद रख लेते हैं एक्स रेज़ टू पावर 6 बराबर -1 होगा। देखिए हम आप पिछले वीडियो में हम समझाए थे, अगर मेरा मन होता तो हम कह देते आप जाइए पिछले वीडियो में देख लीजिए, और यहाँ पे हम नहीं बताएंगे, ठीक ना। लेकिन वहाँ तो डिटेल में बतलाए थे, बट यहाँ पे शॉर्टकट में बतला दिए। अगर हम अपना टाइम अगर आपको पढ़ा के वेस्ट तो इसको नहीं कह सकते, अगर हम अपना टाइम आपको दे रहे हैं ना तो आपका भी फर्ज बनता है, आपको आता है फिर भी वीडियो को देखिए, क्लियर है। एक बार रिवाइज हो जाए, हाँ अगर आपको लगता है नहीं सर मेरे को बहुत अच्छा सा आ गया है तो आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं, मतलब आगे बढ़ा सकते हैं, क्लियर है। तो यहाँ से हमको पता चल गया एक्स रेज़ टू पावर 6 प्लस 1 कितना +1 बराबर 0, यानी दोनों का डिफरेंस अगर 6 हो तो उसका मान 0 होगा, दोनों का डिफरेंस 6 हो तो उसका मान कितना होगा 0 होगा। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख लीजिए एक्स रेज़ टू पावर 6 बराबर -1। भाई दोनों में से किसी चीज़ को भी लिख सकते हैं, क्या क्लियर है क्या। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं, अगर आप ध्यान से यहाँ देखिए तो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है। अब प्रॉब्लम क्या होगा सो देखिएगा, अब बोलिएगा सर यहाँ पे 82 है और यहाँ पे कितना है 72 है, यहाँ पे 82 है और यहाँ पे आपका 72 है, लेकिन आप ध्यान से देखिए इन दोनों में कितना का अंतर है, भाई 6 का अंतर है क्या। तो बोलिएगा सर दिख तो नहीं रहा है, क्या कहीं भी 6 का अंतर है, नहीं दिख रहा है, लेकिन एक चीज का अंतर हमको दिख रहा है, ध्यान से देखिएगा। इस दोनों में देखिए तो बोलिएगा सर 12 का अंतर है, और इन दोनों में देखिए तो बोलिएगा सर 12 का अंतर है, मतलब क्या एक दूसरे को मतलब अल्टरनेटिव दिया हुआ है। तो इसको हम यहाँ पे पहले नहीं लिखेंगे, एक बार क्या करते हैं हमको पता चल गया इससे ये पेयर बनेगा और इससे ये पेयर बनेगा, तो इक्वल करके हम इसको इस टाइप से लिखेंगे x का पावर 82 और यहाँ पे क्या होगा माइनस का x का पावर 70 से पेयर बना था, और फिर ये लिखेंगे इसको x का पावर 72 और माइनस का x का पावर 60। अच्छा एक मिनट, अगर अंतर 6 होता और दोनों तरफ प्लस होता तब तो उसका मान 0 होता, लेकिन यहाँ पे तो डिफरेंस कितने का है, इन दोनों में 12 का ना। अगर 12 का डिफरेंस है तब क्या होगा, आप यहाँ से सोचिए ना, अगर इस दोनों तरफ स्क्वायर कर लेते हैं तो x का पावर 12 बराबर 1 का -1 का स्क्वायर कीजिएगा +1, और -1 को इधर कीजिए, x का पावर 12 -1 बराबर 0। तो बोलिएगा सर इस 1 को क्या लिख सकते हैं, -1 को क्या लिख सकते हैं, x का पावर 0 क्या लिख सकते हैं क्या। तो बोलिएगा सर अगर दोनों का डिफरेंस 12 हो तब भी मान 0, लेकिन एक प्लस में एक नेगेटिव में होना चाहिए, 1 प्लस 1 नेगेटिव, 1 प्लस 1 माइनस, भाई इसका मान 0 हो सकता है, बीच में प्लस है तो प्लस डालिए, 1 प्लस 1 नेगेटिव तो इसका भी मान 0 हो सकता है। तो हम डायरेक्ट बोल देंगे ना कि इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा, आपका 0 आएगा। हमको पता है ये क्वेश्चन 10 सेकेंड नहीं 5 सेकेंड से भी कम देर का था, ठीक है ना, लेकिन हम आपको 10 मिनट 15 मिनट आपको समझाने के लिए बताते हैं
मेरा मकसद ही है भाई कितना भी तेज स्टूडेंट हो, ठीक है ना, एकदम जीरो लेवल से बताएंगे ताकि कुछ भी प्रॉब्लम ना हो। और मैथ्स में आप ना हमेशा बार बार प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। हमको पता था जब पिछला वीडियो में हम पढ़ा दिए फिर भी आपको पढ़ाएं, क्योंकि आपका वहाँ भी प्रैक्टिस हो गया और फिर से शॉर्टकट में देख ली तो फिर से प्रैक्टिस हो गया, तो आपको और अच्छा से समझ में आया होगा। तो अगर समझ में आया है तो हम लोग आगे बढ़ेंगे, तब तक आप लोग वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा। और अगर अच्छा लगता है वीडियो तो लाइक तो करते ही होंगे और चैनल को शेयर जरूर कीजिएगा। क्लियर? तो चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 33 क्या होगा। सबसे पहले आप लोग खुद ट्राई कीजिएगा और देखिए आपसे बनता है या नहीं। बनता है तो अच्छी बात है, नहीं बनता है तो वीडियो को देखेंगे, और बन भी जाता है फिर भी वीडियो को देखेंगे। और इससे क्या होगा, आप किस तरह बनाएं और हम किस तरह बनाते हैं वो चीज़ समझ में आएगा। अगर आपको लगता है, ध्यान से समझिएगा, अगर आपको लगता है सर आपसे अच्छा और शॉर्ट में हम बना दिए और वो भी कंसेप्चुअल है, अगर ऐसा आपको लगेगा तो हमको भी ज़रूर बताइएगा। इसके लिए आप मेरे को व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर टेलीग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और व्हाट्सएप पे किस नंबर पे कांटेक्ट कीजिएगा वो भी आपको नीचे दिख रहा होगा, और टेलीग्राम पे कैसे कांटेक्ट कीजिएगा वो भी आपको दिख रहा होगा। अगर आपको लगे, देखिए हम हमेशा चाहते हैं अगर आपको कुछ यूनिक आता है तो आप मेरे को सिखा दीजिए, और हमको जो आता होगा वो तो हम सिखाएंगे ही सिखाएंगे आपको। क्लियर है? तो चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे। क्वेश्चन नंबर 33 क्या है, आप ध्यान से देखिएगा। x + 1/x बराबर √3। तो आपको बतलाना है x⁴ 48 प्लस x⁴ 36 प्लस x⁴ 30 प्लस x⁴ 24 प्लस x⁴ 6 प्लस 3 = 0। ठीक है? सॉरी, यहाँ पे 0 थोड़ी ना, हमको पूछना है इसका मान कितना होगा। तो चलिए आप बतलाइएगा, सबसे पहले आप खुद ट्राई कीजिए और बतलाइए इसका मान कितना होगा। आई होप आप लोग वीडियो को पॉज करके ट्राई कर चुके होंगे। तो अब हम लोग आ जाते हैं इसको कैसे सॉल्व किया जाए। तो आप ध्यान से देखिए, इसको देखते ही आप बोलते हैं सर √3 है, 3 है, इसका मतलब AQ + BQ का फॉर्मूला बनेगा। AQ + BQ का फॉर्मूला बनेगा, क्या यहाँ पे A का मान डायरेक्ट x होगा? नहीं, दोनों तरफ पहले स्क्वायर कर लेते तो यहाँ से A का मान निकलता x² और इसका Q होता, और यहाँ B का मान क्या निकलता? 1 निकलता, और इसका भी Q होता बराबर 0 होता। इसका मतलब x⁴ 6 + 1 बराबर 0 होता, और x⁴ 6 बराबर -1 होता। अब ये आप मत ये बोलिएगा सर मेरे को तो याद ही x⁴ 6 बराबर -1 होता है। याद है, बिल्कुल सही है, लेकिन हमको ऐसा डायरेक्ट तब तक नहीं बनाना है जब तक कि हम कोई मॉक टेस्ट नहीं देंगे या फिर एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बैठेंगे नहीं। अगर आप जब तक सीख रहे हैं ना तब तक इसी तरह से एक एक स्टेप लिखिए। जब आप सीख जाइएगा, जब आप मॉक टेस्ट दीजिएगा तब जाके आप डायरेक्ट बनाइएगा, और जब एग्जाम में हम लोग बैठेंगे, मतलब आप लोग बैठिएगा, तब जाके आप लोग इस डायरेक्ट स्टेप से सोचिएगा। एग्जाम में तो पेन भी टच नहीं करना पड़ेगा, पहले पढ़ तो लीजिए, उसके बाद हम बताएंगे आपको। जब कोर्स खत्म हो जाएगा उसके बाद बताएंगे बिना पेन, कम से कम पेन टच किए हुए एग्जाम में कैसे सॉल्व करते हैं। क्लियर है? तो चलिए हम लोग कहाँ पे थे, हाँ, हमको ये चीज़ आ गया। तो हमको पता चला सर यहाँ से देखा गया तो दोनों का डिफरेंस अगर 6 हो और दोनों जगह प्लस हो तो उसका मान 0 होगा। तो आप ध्यान से अगर यहाँ पे देखते हैं ना तो आपको 6 का डिफरेंस नहीं दिख रहा होगा। यहाँ पे दिखा नहीं दिखा, बट यहाँ पे आपको दिख गया 6 का डिफरेंस। एक बार आप क्वेश्चन लिखिएगा, इन्हें जो आप लोग भी इसी में मतलब डिफरेंस ढूंढना लगिए, ठीक ना। एक बार पहले क्वेश्चन लिखिएगा। तो यहाँ पे डिफरेंस तो 6 का मिल गया, क्या और कहीं और डिफरेंस 6 का आपको दिख रहा है? तो बोलिएगा सर अगर हम देखते हैं तो यहाँ तो डिफरेंस 6 का है ही नहीं, और ये बच गया 3, तो एक जगह ही डिफरेंस 6 का बना। क्या अगर ऐसा नहीं कर सकते हैं, इसका डिफरेंस कहीं 6 से नहीं ला सकते हैं, तो क्या x⁴ 48 को अपन इस फॉर्म में लिख सकते थे 8 × 6 = 48। भाई 6 का पावर 8, 48 को लिख सकते हैं ना, और x का पावर 6 का मान तो मेरे को निकला हुआ है ना, तो यहाँ पे पुट नहीं कर लेंगे? बिल्कुल कर लेंगे। और ये इस दोनों का मान कितना हो जाएगा? अंतर 6 का है तो 0 प्लस
x रेज़ टू पावर 6 का पावर 4 लिख सकते हैं, और x रेज़ टू पावर 6 का तो मान मेरे को पता ही है, और प्लस में 3 है। तो बोलिएगा सर -1 है का पावर 8 प्लस 0 प्लस -1 का पावर 4 प्लस x रेज़ टू पावर 6 का मान -1 और प्लस का 3। तो बोलिएगा सर ये हो गया 1 पावर सम, तो 1 प्लस 0 प्लस 1 और प्लस माइनस -1 और प्लस 3, 1 से 1 कैंसिल आउट। तो बोलिएगा सर 3 और 1 4। इट मीन्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया आपका 4। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा। क्लियर है? तो चलिए हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इट मीन्स क्वेश्चन नंबर 34 पे। क्लियर ना? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 34 है, और एकदम ही 34 ईजी होगा, और इससे ईजी तो कोई क्वेश्चन हो ही नहीं सकता है। अब आपको टाइप नंबर 5 ईजी लग रहा होगा। क्लियर है? हो सकता है जो आपको पहले ईजी नहीं लग रहा होगा, लेकिन अब आपको ईजी लगना स्टार्ट हो गया होगा। ठीक ना? और कंसेप्ट क्या है क्या नहीं है सब चीज़ आपको पता चल चुका है। इतना तो हम गारंटी लेते हैं, जो चीज़ जो टीचर 10 मिनट में पढ़ाएगा ना, वही चीज़ हम आपको पढ़ाएंगे लगभग 30 मिनट में। इसका मतलब ये नहीं हुआ जो एक चीज़ बताने के बाद हम कोई कहानी कहने लगेंगे, नहीं, उसी चीज़ को इतना डिटेल में बताएंगे, इतना प्रैक्टिकली बताएंगे ना कि आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है? आपको लगता होगा कि सब टीचर के बारे में हमको कैसे पता है। इतना समझ लीजिए, जितना भी टीचर है ना, सब कैसे पढ़ाता है कैसे नहीं पढ़ाता है, जो टीचर को हम जानते हैं, चाहे ऑनलाइन का टीचर हो चाहे ऑफलाइन का टीचर हो। ठीक ना? हर टीचर कैसे पढ़ाता है सब मेरे को पता है। ठीक ना? सभी का रिसर्च मेरे पास है। ठीक ना? इतना समझिएगा। अगर आप मेरे से पढ़ लिए ना, हम इतना ये नहीं कहते जो हम ही अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत सारा टीचर अच्छा पढ़ाते होंगे, लेकिन हम जो पढ़ाएंगे ना आपको एकदम ये नहीं पढ़ाएंगे जो भाई बुक में जैसा लिखा हुआ है उसी तरह समझाएंगे, नहीं, आपको एकदम प्रैक्टिकली समझाएंगे। आप देख भी रहे होंगे। ठीक है? हो सकता है ऑनलाइन में पढ़ाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती हो, क्योंकि अभी हम फेस कैम वीडियो बना नहीं सकते हैं, क्योंकि उतना साधन नहीं है। जब आपका ऑनलाइन में फेस कैम वीडियो बनाएंगे, उसके बाद देखिएगा पढ़ने का मज़ा क्या होता है, और पढ़ाई किसको कहते हैं, खासकर मैथ्स क्या होता है, और मैथ्स में रटना क्यों नहीं पड़ता है। क्लियर है? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 34 पे हम लोग आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 क्या है, देखिएगा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 34 है, x प्लस 1/x बराबर √√3। प्लस में हो या माइनस में उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपसे पूछा x का पावर 12 प्लस 1/x का पावर 12 का मान कितना होगा। अच्छा, इसको देखें तो हम तुरंत सोचेंगे अच्छा x का पावर 6 और -1 होगा, तो इसको क्या करेंगे, x का पावर 6 का पावर 2, तो बोलिएगा माइनस का पावर 2 -1 का पावर 2, तो यहाँ से 1 निकलेगा और यहाँ से 1 निकलेगा, तो 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या पेन चलाने की जरूरत पड़ा? नहीं। तो एक बार जल्दी से करते हैं। अच्छा, बराबर √3 है, तो यहाँ a क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला आएगा। क्या a का मान x होगा? नहीं, x² होगा, दोनों तरफ स्क्वायर कर लेंगे तो यहाँ पे a का पावर x के स्क्वायर का क्यू प्लस 1 का क्यू बराबर 0 होता। तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं x का पावर 6 और -1। तो यहाँ पे इसको लिखते पूरा स्टेप बाय स्टेप लिखिएगा। x का पावर 6 का स्क्वायर प्लस 1/x का पावर 6 का स्क्वायर, तो बराबर -1 का स्क्वायर प्लस 1/-1 का स्क्वायर। क्लियर है? तो ये हो गया 1 + 1/1। क्लियर था? 1 + 1/1। तो हम बोल देंगे सर इसका आंसर हो गया 2। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। इट मीन्स क्वेश्चन नंबर 35 पे। तो आप लोग तब तक इसको लिख सकते हैं, तब तक हम क्या करते हैं, थोड़ा सा 10 मिनट का ब्रेक लेते हैं। क्लियर है? एक्चुअली होता क्या है सो ध्यान से देखिएगा। आपको लगता होगा सर ऑफलाइन में तो आप 2-2 घंटा लगातार पढ़ा देते हैं, ऑनलाइन में क्या होता है। तो देखिए थोड़ा सा बता ही देते हैं, ब्रेक क्या लेंगे बतला ही देते हैं। ठीक है? इसको समझ गए होंगे। ऑनलाइन पढ़ाने में थोड़ा सा ब्रेक क्यों लेना पड़ता है वो भी हम बतला देते हैं आपको। ठीक है? पहला रीज़न तो ये है क्योंकि ऑनलाइन हम स्टार्ट ही किए हैं पढ़ाना, तो मेरे पास ऑनलाइन पढ़ाने का कुछ भी साधन नहीं है। ठीक है? एक छोटा सा बोर्ड है, अपना मोबाइल है, और उसी में माइक फिट करके शूट कर रहे हैं। तो होता क्या है सो देखिएगा, इसके लिए मेरे को एकदम रात में शूट करना पड़ता है,
या तो 8 बजे रात से शूट करना स्टार्ट हम करते हैं, या तो 10 बजे के बाद आफ्टर क्यूजे हम स्टार्ट करते हैं, ठीक ना। सुबह में कर नहीं सकते हैं क्योंकि क्या है कि सुबह में हल्ला होते रहता है, थोड़ा सा शोरगुल होते रहता है, तो हम रात को ही करते हैं। अब होता क्या है जब रात को करते हैं ना, आजकल गर्मी का दिन है तो पंखा उनका जितना होता है ना सब कुछ बंद करना पड़ता है, और समझते हैं जब पंखा बंद कर दिया जाए तो कितना सारा गर्मी आता होगा वो आप समझ सकते हैं। क्लियर है। तो उसी में क्या होता है, थोड़ा सा 10 मिनट 20 मिनट या हम मैक्सिमम लगातार बनाते हैं 20 मिनट का वीडियो जब गर्मी ज़्यादा रहता है। क्लियर है। अगर 20 मिनट का वीडियो बनाएं उसके बाद लगा यार पूरा मतलब परेशान हो गए तो एक बार वीडियो को पॉज करते हैं और 10 मिनट के लिए रेस्ट लेते हैं, उसके बाद आपको फिर से वीडियो स्टार्ट करते हैं, ठीक ना। तो यही प्रॉब्लम है थोड़ा सा छोटा वीडियो आने का और आपका थोड़ा सा वीडियो में ब्रेक लेने का, और ब्रेक तो आप लोग का पता चलता भी नहीं होगा, ठीक ना। आप सोचिए जो स्टूडेंट वीडियो नहीं देखते होंगे, ठीक ना, या फिर जो भी कुछ भी करते होंगे, सोचिए हम इतना अगर मेहनत करते हैं, अगर आप लोग नहीं कीजिएगा तब सिलेक्शन कैसे होगा। क्लियर है। तो आपको भी करना पड़ेगा। अब ये मत सोचिएगा सर आप पंखा बंद करके वीडियो शूट करते हैं तो हम भी पंखा बंद करके वीडियो देखेंगे, ऐसा नहीं करना है आपको। मेरा मजबूरी है ऐसा करना, ऐसा तो है नहीं जो एसी लगवा लेंगे और वीडियो शूट करेंगे, ठीक है ना। टाइम आएगा लेकिन अभी टाइम नहीं है, ठीक है। तो हम यही चाहते हैं, अगर हम इतना मेहनत कर रहे हैं ना तो आप लोग भी रेगुलर वीडियो देखिएगा, ठीक है ना, और वीडियो को शेयर कीजिएगा, ठीक है, जब तक कि आपका ये ऑनलाइन लगातार चल रहा है, ठीक ना। और एक समय आएगा जो ऑनलाइन में भी फेस कैम वीडियो बनेगा और आपको ऑफलाइन की तरफ फील होगा, इतना हम गारंटी लेते हैं। तो चलिए 10 मिनट रेस्ट करते हैं, आपको तो 10 मिनट का पता नहीं चलेगा, हम वीडियो को पॉज करेंगे अभी। तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 35 हम लोग जल्दी से एक बार लिख ही देते हैं, उसके बाद आप लोग आराम से ट्राई कीजिएगा। क्लियर है। तो क्वेश्चन नंबर 35 है आपका x+1/x बराबर √3। क्लियर। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने, x का पावर 9 + 1/x का पावर 9 का मान कितना होगा। और क्वेश्चन नंबर 2 है आपका x का पावर 14 + 1/x का पावर 14 का मान कितना होगा। तो चलिए आप लोग ट्राई कीजिए, जल्दी से आप लोग वीडियो को पॉज करके ट्राई कीजिएगा। हम तब तक 10 मिनट की रेस्ट लेते हैं, आपको पता तो चलेगा नहीं। तो आपका टाइम स्टार्ट होता है, टाइम स्टार्ट नाउ। तो चलिए आप लोग ट्राई कर चुके होंगे। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि सर इसको देखते ही हमको पता चला ये बराबर √3 है, तो a³ + b³ का फॉर्मूला बनेगा। तो यहाँ पे हम बोलेंगे a का मान होगा x² और b का मान होगा 1। इट मीन्स यहाँ से हमको पता चल जाएगा x⁻6 का मान कितना होगा -1। अगर मेरे को ये पता चल गया तो आप एक चीज़ यहाँ पे बतलाइए, 3 को 6 के पावर के फॉर्म में 9 को 6 के पावर के फॉर्म में लिख सकते थे डायरेक्ट। तो बोलिएगा सर डायरेक्ट तो हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, तो बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। तो आगे आते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए, क्या 14 को 6 के पावर के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो बोलिएगा सर इसको भी नहीं लिख सकते हैं। तो अब अपन इसको कैसे सॉल्व करेंगे। क्लियर। तो इसको सॉल्व करने के लिए देखिए क्या हम लोग करने वाले हैं। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखते हैं, तो बोलिएगा सर यहाँ पे इसको 6 के फॉर्म में अगर हम तोड़ना चाहें तब क्या करें। तो बोलिएगा सर पहला क्वेश्चन को हम इस टाइप से लिख सकते हैं, x का पावर 9 को लिखेंगे x का पावर 6 गुना x का पावर 3, 6 3 9 प्लस 1/x का पावर 6 गुना x का पावर 3। लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। x का पावर 6 का मान कितना निकाले हैं -1 गुना x⁻³ प्लस 1/-1 गुना x⁻³ क्या यहाँ तक समझ में आया। बिल्कुल आया होगा। तो बोलिए सर ये हो गया -x⁻³ और ये भी माइनस में हो जाएगा 1/x⁻³ माइनस नीचे होगा तो ये भी माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से माइनस क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। तो माइनस कॉमन ले लिए तो x⁻³ प्लस 1/x⁻³। तो यहाँ तक तो मेरे को आ गया। अब इसका मान कहाँ से आएगा, तो आप सोचिए तुरंत, x³ प्लस 1/x³ लाना है तो x + 1/x का मान पता होगा तभी तो कर सकते हैं। तो अब यहाँ से डायरेक्ट आप सॉल्व कीजिएगा तो बोलिएगा सर यहाँ तो x + 1/x का मान √3 है। तो आपको अभी तक पता भी चल गया होगा x + 1/x बराबर √3 हो तो x³ + 1/x³ का मान 0 आता है। लेकिन हमको याद तो करना नहीं, अभी हम निकाल लेते हैं। तो एक x³ + 1/x³ निकालना है तो ये हो जाएगा √3 का क्यूब इंटू -3 इंटू
रूट 3, ठीक है, ए क्यूब, ये दोनों तरफ क्यों कर लेंगे तो ये चीज़ आपका बनेगा, क्यों बनेगा, कैसे बनेगा, सब कुछ पता है आपको, ठीक है, दोनों तरफ क्यों कर लिए तो ये फार्मूला लग गया। तो यहाँ पे बोलिएगा सर यहाँ पे हो गया ये 3√3 माइनस ये भी आपका है 3√3 तो बराबर 0। क्या पहला क्वेश्चन का आंसर 0 कैसे आएगा, समझ में आया? हमको पता है आप लोग इसको इतना सारा नहीं लिखते, आपको समझाने के कारण इतना मेरे को करना पड़ा है। डायरेक्ट आप कहते अच्छा ये यहाँ पे इसको x⁻6 गुना x⁻3 लिखेंगे तो -x³ आएगा और यहाँ पे आएगा 1/-(-x³) माइनस कॉमन ले लिए तो x³ + 1/x³ का मान यहाँ से आएगा 0, यानी माइनस में तो 0 नहीं बोलेंगे। यहाँ पे आप बोलते क्या माइनस में, सबके आगे माइनस लगाना था फॉर्मेलिटीज़ के लिए, मतलब यहाँ पर ना भी देते फिर भी चलता है, ठीक है, तो माइनस लगा लीजिए आप लोग। बाद में आप बोलिएगा सर माइनस छूट गया, तो इतना तो आप सोच लीजिए। देखिए ये छोटा छोटा मिस्टेक हो जाए तो आप लोग सही कर लीजिए, अगर ना समझ में आए तो कमेंट कीजिएगा। क्लियर? तो -0 और -0 का मतलब 0 इसका करेक्ट आंसर हो जाता। क्लियर है? तो चलिए अब अपन आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 भी जस्ट इसी टाइप से है, ठीक ना। आप जल्दी से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 को अपन कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 को ध्यान से अगर देखते हैं तो इसी फॉर्म में अगर मेरे को लिखना है तो अपन कैसे लिखेंगे भाई, x14 को x के पावर 6 के फॉर्म में लिखना है तो x का पावर 6 का पावर 2 तो 12 तो यहाँ पे आ गया ना, तो बचा क्या 12 और 2 14। तो क्या इस टाइप से लिख सकते थे ना, और प्लस का 1/x का पावर 6 का पावर 2 गुना x²। तो बोलिएगा सर x का पावर 6 का मतलब -1 और ये हो गया आपका पावर 2 गुना x² प्लस 1/-(-1 का पावर 2 गुना x²। 1 का पावर सम संख्या यानी -1 को 2 बार गुना करेंगे पॉजिटिव आएगा, इट मीन्स ये बनेगा x² प्लस 1/x²। अब देखिए x प्लस 1/x का मान √3 है, तो इस दोनों तरफ स्क्वायर कर लेंगे तो इसका मान आ जाएगा। तो आप बोलिएगा सर √3 का स्क्वायर माइनस का 2, इट मीन्स √3 का स्क्वायर 3 माइनस का 2, इट मीन्स 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या आपको समझ में आया? अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा, ख़राब लगा, या फिर वीडियो क्वालिटी में अगर थोड़ा सा कुछ भी प्रॉब्लम हो तो अगर हम सुधार कर सकते हैं तो ज़रूर करेंगे, वो सब भी बताइएगा, ठीक है ना। और वीडियो अच्छा नहीं लगा, क्यों नहीं लगा वो भी बताइएगा, ठीक है ना, तब तो हम सुधार कर सकते हैं। अगर नहीं बतलाते हैं तो फिर तो प्रॉब्लम हो जाएगा ना। जो भी प्रॉब्लम होता है ये मत सोचिएगा सर को कैसे बोले ख़राब है या अच्छा है, ठीक है ना। आपको जैसा भी लगे कमेंट जरूर कीजिए, कमेंट कीजिएगा तो थोड़ा सा लगता है जो हाँ पढ़ा रहे हैं तो स्टूडेंट भी पढ़ रहा है, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इट मीन्स क्वेश्चन नंबर 36 पे, और आई थिंक इस टाइप का क्वेश्चन नंबर लास्ट ही होगा, ठीक है ना। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 पे। तो टाइप नंबर 5 का लास्ट क्वेश्चन पे हम लोग आ जाते हैं, ठीक है। इसमें आप टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 एंड टाइप 5 तक पहुंच चुके हैं। और ये टाइप नंबर 1, टाइप नंबर 2 एकदम ही ईजी था, और टाइप नंबर 3 भी एकदम ईजी था, और टाइप नंबर 4 भी एकदम ईजी था। टाइप नंबर 5 थोड़ा सा अच्छा था, थोड़ा सा अच्छा, और ये भी अब आपको ईजी ही लग रहा होगा। क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर 36 में आपको बहुत सारा क्वेश्चन मिलेगा, तो उसको आप लोग खुद से पहले ट्राई कीजिएगा। x + 1/x का मान अगर √3 हो, x + 1/x का मान अगर √3 हो, तो पहला क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू ये है x का पावर 9 अभी आप बनाए हैं क्या? सर बिल्कुल बनाए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका x का पावर 27 प्लस 1/x का पावर 27 का मान कितना होगा? और क्वेश्चन नंबर आपके सामने थर्ड है, x का पावर 81। कुछ आपको समझ में आ रहा होगा सर, इसको तो हम बिना पेन टच किए हुए ही बना सकते हैं, या फिर अब ध्यान से देखिए ये 3 का पावर कुछ है क्या? 3 का पावर 2 है ना, ये 3 का पावर 3 है ना, ये 3 का पावर 4 है ना, मतलब क्या 3 के पावर का ही फॉर्म चल रहा है, तो इसको तो अपन लिख सकते हैं 3 का पावर कुछ। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा हम क्या आपको इस पैटर्न में क्या समझना चाह रहे हैं, ठीक है ना। अभी आप सीखिएगा अभी। और प्लस 1/x⁻n 3 का पावर n, पावर में n कुछ भी हो सकता है। देखिए यहाँ पे 9, 3 का पावर 2 है, 3 का पावर 3 है, 3 का पावर 4 है। अब 3 का पावर कुछ भी हो सकता है, तो इसका मान कितना होगा? अगर ये निकालना सीख गए तो ये सब आ जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन है आपका x⁻6 प्लस 1/x⁻6 का मान कितना होगा?
ठीक है, ये 5 क्वेश्चन आपके लिए हैं और आप इसको जल्दी से ट्राई कीजिए और बताइए इसका मान आप लोग कैसे निकालिएगा। क्लियर? तो ध्यान से देखिएगा, इस पिछला क्वेश्चन में अगर निकाले हैं तो उसको वैसे तो निकाल ही सकते हैं और इसे तो हम लोग निकाल ही सकते हैं, लेकिन अगर 3 का पावर कुछ भी आता है उसको अपन अगर सॉल्व करना चाहते हैं तो उसको अपन जल्दी से जल्दी कैसे सॉल्व कर सकते हैं, उसके लिए क्या कंसेप्ट यूज करें, ठीक ना। ट्रिक से तो दूर रहिएगा। तो आप ध्यान